हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश के जो है लिटरेचर के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा। और ये अबाउट द एथर दिया है, अबाउट द लेसन दिया है। तो दोस्तों, अबाउट द लेसन वोसन नहीं देखेंगे, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, आप फिर से हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज में। ये एनसीईआरटी जोन के अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के आज हम ये 1 2 3 तीनों क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं कई पार्ट में जानते हैं एक चैप्टर की वीडियो बनाता हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो और आप लोगों को देखने में सहजता हो। तो इस बार की बार हम पहले पार्ट में अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है हम लोगों से, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। कैप्टन के द्वारा उठाए गए कदमों की सूची तैयार करो। और इसमें दो पॉइंट हम लोगों को दे रखा है। पहला दे रखा है स्टेटमेंट, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन, जहाज को बचाने के लिए जब खराब मौसम आरंभ हुआ। और दूसरा दे रखा है, टू चेक द फ्लूडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, जहाज में पानी को रोकने के लिए जो बाढ़ के द्वारा आ गया था, मतलब जो खराबी के द्वारा, तूफान के द्वारा आ गया था। तो चलते हैं इसके आंसर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 2, पहले ही हेडिंग अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ऐसे ही डालना है आप लोगों को। और ये पहला क्वेश्चन नोट करना है और उसके बाद पहले क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख सकते हैं। टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन टूक दिस 2 स्टेप्स। मतलब इसमें ये जो पहला पार्ट दे रखा है उसके बारे में हम लोगों ने आंसर लिखा है, क्या क्या स्टेप उठाया। तो ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया, ही डिसाइडेड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ हिज शिप सो ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। ये स्टॉर्म जिप होता है शिप के अंदर का पार्ट, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने लिखा, ही डबल फास्टेंड एवरीथिंग एंड वोर लाइफ जैकेट्स। उन लोगों ने लाइफ जैकेट पहन ली। आप लोग देखते होंगे नाव वो बैठने जाते होंगे, ऑरेंज कलर की रहती है जनरली। अब सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों से पूछ रखा था उसका आंसर, द कैप्टन टुक फॉलोइंग 2 स्टेप्स टू चेक द फ्लूडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। मतलब पानी को रोकने के लिए क्या किया, ही ऑर्डर्ड 2 जर्मन लैरी एंड हर्ब टू पंप आउट द वाटर। And second point, the captain himself covered the gaping holes with the help of waterproof canvas। कैनवास बच्चों होता है, आप लोग गाँव में अगर जो होंगे जानते होंगे, कैनवास मतलब वही जो पानी को रोकने वाली पन्नी हम लोग लगा लेते हैं ना बड़े बड़े में, कुछ उसी तरीके का आप कह सकते हैं कैनवास। और इसी के साथ ये पहला आंसर हम लोग कंप्लीट हो जाता है और सेकेंड आंसर पे हम लोग चलते हैं। अब सेकंड आंसर पे जाने से पहले आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ वोयेजेस ऑन 4 एंड 5 जनवरी। समुद्री यात्रियों को 4 तथा 5 जनवरी की मानसिक परिस्थिति का वर्णन करो यात्रियों की। तो ठीक है, चलते हैं इसके आंसर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने लिख रखा है, आप लोग भी लिख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन के बाद आंसर की हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑन जनवरी 4, मतलब 4 एंड 5 जनवरी के बारे में हम लोगों को बताना था कि मानसिक परिस्थिति क्या थी लोगों के अंदर, लोग क्या सोच रहे थे, क्या विचार रहे थे, क्या डर उनको लग रहा था, वगैरह वगैरह। द वोयेजर्स फेल्ट relieved after 36 hours of continuous pumping out water. They had their first meal in almost 2 days. Their relief was short-lived. They faced a dangerous situation on January 5th. Fear of death was high. They were under they were under great mental stress। मतलब आप लोग देख सकते हैं 4 जनवरी को वो लोग 36 घंटे मतलब लगभग 1.5 दिन के पानी को बाहर निकालने के बाद थोड़ा राहत मिलती है, तो वो लोग 2 दिन के बाद खाना खाते हैं। फिर उसके बाद लेकिन परिस्थिति फिर बिगड़ जाती है, मौत का डर बहुत बना रहता है। यही सब हम लोगों ने लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे समझ जाएंगे। हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पूछ रखा है, डिस्क्राइब द शिप्स
In the narration of the events as indicated in the three sections of the text, give a suitable to each section. पाठ के 3 भागों में घटनाओं में परिवर्तन होने का वर्णन करो, प्रत्येक भाग को एक उपशीर्षक दो। ठीक है, चलते हैं इसके आंसर पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने लिख लिया है, आप लोग भी लिख लीजिए, इसके आंसर को भी आप लोग लिख लीजिए। आंसर हम लोगों ने लिख रखा है, आंसर को देखिए आप पहले। सेक्शन ए, सेक्शन 1 में हम लोगों ने लिखा है चीयरफुल जर्नी। द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स अ पीसफुल जर्नी from Plymouth, England to 3,500 kilometer east of Cape Town, Africa. The narrator is relaxed and full of confidence. मतलब कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। ये पहला था जब आनंद ले रहे थे यात्रा में, और सेकंड पार्ट आ जाता है, सेकंड सेक्शन आता है फेसिंग द वेव, जब वो लहर को, जब वो तूफान का सामना कर रहे होते हैं तब के बारे में। As the weather deteriorated, they faced gigantic waves. They took precautions to save themselves and struggle with the disaster. ठीक, ये अब उस चीज का वर्णन हो गया। अब सेक्शन 3, सर्चिंग द आइसलैंड, जब उन्होंने तूफान का सामना कर लिया तो एक ठहरने के लिए आइलैंड का खोज करने लगे, तो उसके बारे में इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो ठीक है, फाइनली नरेटर realizes that wave walker is not stronger enough to complete the entire journey, and then tries to find an island which he successfully finds and feels relaxed. ये वेव वॉकर उनके जहाज का नाम था। तो जो कैप्टन था उसको लगा, कैप्टन हमारा मतलब नरेटर जो था, उसको लगा कि हमारा ये जो जहाज है अब यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो आइलैंड की खोज करने लगे और किस प्रकार से खोज करते हैं। तो मैं बेसिकली इस स्टोरी में यही 3 पार्ट हैं। पहला वो यात्रा शुरू करेंगे, खुश रहेंगे, दूसरा वो तूफान का सामना करेंगे, दुखी होंगे, फिर उसके बाद उनको आइलैंड मिलेगा, राहत मिलेगी। यही इस चैप्टर का है, और इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और दोस्तों हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार कंटेंट आ रहा है, सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर के देने की तैयारी है हम लोगों की। लेकिन आप लोग प्रोत्साहन करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, दनादन सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में। इस चैप्टर के अगली एक्सरसाइज को क्वेश्चन करेंगे, फिर इस प्रकार से इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, सारे एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे, और एक दिन ऐसे करते करते हम लोग सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।